अब ये जो सेंसस एक्ट ऑफ 1948 है, इसमें बदलाव करके और ये जाति जनगणना की जाएगी। अब इसका लाभ किसको होगा? तो एक तो ये कि मुझे इसमें निजी तौर पर मुझसे कहेंगे तो मैं आज भी मानता हूं कि अब देश आगे जा रहा था, जाति गिन के क्या मिलता, जाति गणना से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष इस तरह से माहौल कर रहा था, तो उसके सामने एक राजनीतिक तौर पर यह स्थिति। दूसरा ये कि जाति जनगणना होगी तो क्या मुसलमान और दूसरे रिलीजन की जातियां भी नहीं जाएंगी? और अंत में तो ये भी आएगा, जैसे 2011 के सेंसस में आया कि हिंदू इतना घटा, मुस्लिम इतना बढ़ा। अब जब 2025 में होगा, 2026 में होगा, और जब तक ये आए आंकड़ा 26-27 जब तक आए, तब तक क्या होगा? तो क्या देश में कंसोलिडेटेड आंकड़ा दिखेगा कि भाई इन वर्षों में हिंदू इतना कम हो गया, चाहे जिस जाति की जितनी बढ़ी हो, विद इन हिंदू अम्ब्रेला कौन कौन सी जातियां कितनी बढ़ी हो। लेकिन जब एक मुसलमान के सामने देखेंगे तो हिंदू कितना घटा और मुसलमान कितना बढ़ा परसेंटेज टर्म में, यह भी साफ साफ होगा। अब अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि भाई नेहरू जी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कराया, तो ठीक बात है, तो राहुल गांधी चाह रहे हैं, तो आज तो राहुल गांधी वाली कांग्रेस है ना, कोई नेहरू इंदिरा वाली कांग्रेस तो है नहीं, राजीव गांधी वाली कांग्रेस तो है। तर्क के लिए अच्छा लगता है कि भाई ठीक उन लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों ने क्या, उनकी अपनी चीजें थी। और अब राहुल गांधी जाति जाति चिल्लाकर यहां तक तो ले आए, लेकिन क्या इसका लाभ ले पाएंगे? क्योंकि जातीय समूह के आधार पर सबसे बड़ा समूह यादव है, तो यादव को तो लगातार सत्ता मिली रही थी, क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरी जो पिछड़ी जातियां उनको सत्ता नहीं मिलनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाती ही इतना भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो शिवराज सिंह चौहान हुआ, भारतीय कल्याण सिंह, ये बहुत पहले नरेंद्र मोदी के उस तरह से राजनीति में आने से पहले उस वक्त बना दिया था। तो क्या है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं राजनीति मतलब केंद्रीय राजनीति में आने से पहले, वरना तो 2001 में नरेंद्र मोदी को भेजा गया, लेकिन चूंकि जब केंद्र में आए तब ये कहा जाने लगा जो पिछड़ी जाति, उसके पहले नरेंद्र मोदी भी कभी खुद को पिछड़ी जाति का नेता नहीं कहते। तो अब क्या इसका कोई लाभ विपक्षी पार्टियों को मिलेगा? मुझे ऐसा भी नहीं लगता। और मैं बार बार पहले भी कहता रहा भाई इतना कुछ हो रहा है तो करा ही दो। जैसे एक मैं सुनता हूं कि ब्राह्मण तो देश भर में 3% है, चलो 3 न हो, एक ही रह जाए, नहीं तो आधा रह जाए, जितने भी हो। तो क्या दूसरी जो जातियां संपन्न हुई उन्होंने बच्चे ज्यादा पैदा किए हैं? ये भी एक देखने को आया, क्योंकि जिसको संपन्नता आती जाती है वो धीरे धीरे बच्चे कम करना शुरू कर देता है। ये मतलब एकदम जिसको कहें कि प्रूवन फैक्ट है।